सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS में जो इंटरेस्ट रेट है जनवरी 2023 से लेके मार्च 2023 के क्वार्टर में उसको 7.6% से बढ़ाकर कर दिया गया है 8%। यानी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हो या फिर अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस स्कीम में डिपॉजिट करके 8% तक का एनुअल इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। अब ये स्कीम में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इसके क्या फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, हर क्वार्टर में आपका जो इंटरेस्ट पे आउट आपको मिलेगा वो कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हम ये भी देखेंगे कि 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक अगर आप डिपॉजिट करते हो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो आपको कितना क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। तो अगर आपकी उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है तो आप इस स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हो। आप या तो पोस्ट ऑफिस में ये अकाउंट ओपन कर सकते हो या फिर बैंक में भी आप SCSS अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो है 1000 रुपीज का और मैक्सिमम अमाउंट जो आप डिपॉजिट कर सकते हो एज अ प्रिंसिपल अमाउंट वो है 15 लाख रुपीज। अब इसके बाद क्या होगा कि हर 3 महीने में आपको जो इंटरेस्ट है वो मिलते जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। अब ये स्कीम का जो टेन्योर है ये 5 इयर्स का है, यानी कि 5 साल तक ये जो स्कीम है इसमें आपके पैसे जमा रहेंगे। 5 साल तक आपको हर क्वार्टर में इंटरेस्ट मिलते जाएगा, यानी कि हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा और 5 साल के बाद जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया था वो आपको एज अ मैच्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाएगा। अब SCSS स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि सेक्शन 80C के तहत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए यानी कि 1.5 लाख रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हो एज अ टैक्स डिडक्शन अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके साथ साथ हर क्वार्टर में तो आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है हर क्वार्टर में वो टैक्सेबल होगा, यानी कि इस पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी लिमिट है। अगर 50,000 रुपए तक आपको इंटरेस्ट मिलता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये इंटरेस्ट 50,000 रुपए के ऊपर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको इस पे इनकम टैक्स पे करना होगा। तो मैंने आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे, जिसे हम बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए कि आपको SCSS स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैलकुलेटर आप कैसे यूज कर सकते हो। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा finkelsey-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है जहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। तो हम इस पेज पे जाएंगे तो ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो यहाँ पे SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक न्यू विंडो में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका प्रिंसिपल अमाउंट, टेन्योर इन ईयर्स और इंटरेस्ट रेट डालकर आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको कितना मिल सकता है वो चेक कर सकते हो। तो समझो 1 लाख का आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने डिपॉजिट किया, 5 इयर्स का आपका टेन्योर है जो कि SCSS सेविंग स्कीम का टेन्योर है। इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% का है, करंट इंटरेस्ट रेट। आगे आने वाले क्वार्टर्स में डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अपडेट करती है या नहीं। तो इसके हिसाब से आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट है वो 2000 रुपीज है, यानी कि हर क्वार्टर में यानी कि हर 3 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए डिपॉजिट किए जाएंगे। अब इसके साथ साथ पूरे 5 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 40,000 रुपीज होगा और मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे 1 लाख रुपीज आपको वापस मिल जाएगा जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है। अब ये जो हर क्वार्टर में आपको 2000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? तो सबसे पहले जो भी आपका ईयरली इंटरेस्ट है 8% का, इसको डिवाइड किया जाएगा 4 से, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट लाना है। तो इसके हिसाब से 2% का इंटरेस्ट रेट होता है हर क्वार्टर में। अब 2% को मल्टीप्लाई किया जाएगा आपके डिपॉजिट से जो कि 1 लाख रुपए का है और डिवाइड किया जाएगा 100 से। तो जैसे ही आप देख सकते हो 2000 रुपीज का आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट मिलते जाएगा और इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट में। अब समझो आपने 5 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया है तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज हम डालेंगे। उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट अपडेट हो गया है।
10,000 रुपीज का आपको क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप टोटल इंटरेस्ट देखो तो ये 2 लाख रुपीज का हो जाएगा पूरे 5 साल में। मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा वो है 5 लाख रुपीज, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस SCSS कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट जानने के लिए। अब चलिए हम देख लेते हैं कि समझो अगर आप 1 लाख से लेके 15 लाख के बीच में अगर आप डिपॉजिट करते हो तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज का हम प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे और हमने यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट रेट अज्यूम किया है, जो कि आपको करंटली मिल रहा है। जब भी आप SCSS अकाउंट को ओपन करोगे, डिपेंड करता है कि उस टाइम का क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो अगले 5 साल तक आपको वही सेम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। उसके हिसाब से आपको 2,000 रुपीज का क्वार्टरली इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम इस चीज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्वार्टर इंटरेस्ट पे पेस्ट कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है 40,000 रुपीज, तो हम इस चीज को भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो आपका 1 लाख रुपीज ही होगा, तो मैं यहाँ पे इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ जो कि है 1 लाख रुपीज का। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज के डिपॉजिट पे आपको 2,000 रुपीज क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा और 5 साल के बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा, जो कि 1 लाख रुपीज है। टोटल इंटरेस्ट आपको जो मिला है 5 साल में वो 40,000 रुपीज हो गया। अब 2 लाख के डिपॉजिट्स पे आपको कितना क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे हमें 2 लाख रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट 4,000 रुपीज हो गया। तो इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट को भी हम कॉपी करेंगे जो कि 80,000 रुपीज मिल जाता है आपको। और फिर यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट जो है इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ, जो कि आपका 2 लाख रुपीज का अमाउंट होगा। इसी प्रकार से ये जो बाकी के अमाउंट्स है, जल्दी से मैं उनके क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ कैलकुलेटर को यूज करके। अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो 1 लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे हमने बाकी के जो डिपॉजिट अमाउंट्स है उसके लिए भी क्वार्टरली इंटरेस्ट और टोटल इंटरेस्ट फिल कर दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आप मैक्सिमम अमाउंट जो कि 15 लाख रुपीज है SCSS अकाउंट में डिपॉजिट करते हो, तो आपको क्वार्टरली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 30,000 रुपीज का। इसके साथ साथ जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा 6 लाख रुपीज अगले 5 साल तक के लिए, और मैच्योरिटी अमाउंट होगा 15 लाख। यानी कि आपका जो टोटल अमाउंट होगा 15 lakhs plus 6 lakhs विच इज इक्वल टू 21 lakhs आपका टोटल अमाउंट होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यह है कि आपको हर क्वार्टर के हिसाब से 30,000 रुपीज ऐसा इंटरेस्ट मिलते जाएगा, यानी कि महीने का 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। अब आपका जितना डिपॉजिट होता है आप उसके हिसाब से इस SCSS कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो आपका क्वार्टरली इंटरेस्ट जानने के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो इसी पेज पे मैंने कई सारी क्वेरीज भी सॉल्व की हैं, जैसे कि SCSS के क्या फीचर्स हैं एंड बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा SCSS का करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट रेट होने वाला है, वो भी हम यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला हुआ है जो कि आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या SCSS इंटरेस्ट रेट फिक्स रहता है 5 साल तक के लिए? जी हाँ, SCSS का जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा 5 साल के लिए। डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वार्टर में SCSS अकाउंट को ओपन कर रहे हो। अगर आप इसी क्वार्टर में ओपन करते हो तो आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगले क्वार्टर में अगर आप ओपन करते हो तो डिपेंड करता है कि उस क्वार्टर में क्या इंटरेस्ट रेट है, उसके हिसाब से अगले 5 साल तक आपको सेम इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन अगर आप दूसरे कैलकुलेटर्स देखो, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें जो है आपका जो क्वार्टरली इंटरेस्ट अपडेट होते रहता है उसके हिसाब से आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो आप इस कैलकुलेटर्स के पेज पे जो SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर है आप उसको यूज कर सकते हो, या फिर PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हो कि आपको कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट्स या फिर SCSS, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपको हर क्वार्टर में इंटरेस्ट लेना है तो आप SCSS अकाउंट के साथ जा सकते हो, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स के साथ आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल सकता है, तो उसमें आपको टोटल इंटरेस्ट ज्यादा मिल सकता है। तो आप FD कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो यहाँ से, जो कि मेरे कैलकुलेटर्स के पेज पे है, ये जानने के लिए कि आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको फिक्स्ड डिपॉजिट्स के साथ जाना चाहिए या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ जाना चाहिए। और भी कई सारी क्वेरीज मैंने इसी पेज पे सॉल्व की है, तो आप ये कैलकुलेटर के पेज पे जो डिटेल्स है उसको रीड कर सकते हो।
तो जैसे कि हमने देखा, बहुत ही आसानी से आप इस SCSS कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो अपना इंटरेस्ट जानने के लिए कि आपको हर क्वार्टर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा और टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा अगले 5 साल तक के लिए। अब 5 साल के बाद क्या, उसके बाद या तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस ले सकते हो या फिर इस अकाउंट को आप 3 साल से और एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगले 3 साल तक आपको और इंटरेस्ट मिलते जाएगा, लेकिन उस टाइम डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट है, उस हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सोच रहे हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट को ओपन करना और देखना चाहते हैं कि उनका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा उनके प्रिंसिपल अमाउंट पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनगैलेक्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।